चल चल चल। फर्स्ट क्लास के बच्चे यहाँ पे, सेकंड क्लास के यहाँ पे। यहाँ खिलौने तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो ये लाभदायक है बीड़ी या फिर हानिकारक? लाभदायक है। खून ही खून निकाल देते कभी कभी एक दूसरे का। और जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उसमें कभी देते थे नहीं देते थे, लेकिन 6000 से कम ही देते थे। मैं पूरे गांव वालों को अपना मानता हूँ, भले ही कोई मुझे अपना माने ना माने, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे खेती करने का कुछ भी फायदा नहीं है। हम नमस्ते। सोना होना तो बचा नहीं, सब इंग्लैंड चला गया और पूरे वर्ल्ड में चला गया। इधर कुछ नहीं बचा, इधर सिर्फ मिट्टी रह गई। अब अपनी दिशा से पलट जा, इसलिए हर कोई यहाँ पे फिट रहता है, कोई भी यहाँ पे कमजोर मरियल टाइप नहीं रहता। धंधा बना रखा है भयंकर। लेट हो गया मैं थोड़ा सा, यहाँ पे तो रास्ता ही धंस गया। तो दादाजी छन में नहीं है, मतलब दादाजी चले गए स्कूल की साइड, तो मुझे भी अब उधर ही जाना पड़ेगा। लेट हो गया मैं थोड़ा सा, 7:05 हो गया। यहाँ पे तो रास्ता ही धंस गया। दादाजी मुझसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। दादाजी स्कूल में पहुँच चुके हैं, 7:15 होने वाला है। अभी शुरू कर दिया होगा दादाजी ने हल लगाना। बस अभी 3-4 मिनट में पहुँच जाऊँगा मंदिर। इसी खेत में उस दिन हमें सांप दिखा था मेरे को और चाची को, और हम इसमें घास काट रहे थे। यहाँ से ये रहा मंदिर का नज़ारा। तो दादाजी दिख गए मुझे, बिल्कुल स्कूल के नीचे वाले खेत में है मंदिर। हंसेश्वर महादेव ये रहा, स्कूल वो रहा। वो रहे दादाजी, और ये रहा स्कूल, ये रहा मंदिर। हाँ तो दादाजी पहुंच गए? हाँ भाई। जल्दी आ गए आज? नहीं, अभी तो आ रहे हैं। अच्छा। नहीं नहीं। तो दादाजी मेरे से कम 15 मिनट पहले पहुंच चुके हैं यहाँ पे। थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया दादाजी ने हल लगाना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो आज के इस व्लॉग में आपको पता ही चल गया मैं क्या दिखाने वाला हूँ। हल लगाएंगे हम लोग, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और मैं लगभग 10 या 15 मिनट लेट हो चुका हूँ। और जिस जगह पे अभी हम हैं इसको बोलते हैं स्कूल की धार। धार मतलब पानी वाली धार नहीं, धार मतलब कि स्कूल के जस्ट नीचे और मंदिर के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको बोलते हैं स्कूल की धार वाला खेत। तो दादाजी का यहाँ से खेत है ऐसे करके, और वहाँ तक उस लाइन तक गाँव ऊपर है बसा हुआ। हमारे इधर पे पल भर में मौसम चेंज होता रहता है। अब कैसे मैं बताता हूँ, 2 दिन बारिश नहीं हुई, फिर 2 दिन लगातार बारिश हुई, फिर 3 दिन ठीक रहा, फिर बारिश हुई, फिर ठीक रहा, फिर बारिश हुई। मतलब ये सिलसिला चलता रहा, और उसके चक्कर में हम लोग हल नहीं लगा पाए। और लगातार बारिश आने के चक्कर में एक दिन मैं भीग चुका था, और उसके चक्कर में क्या हुआ कि आपने देखा होगा, एक दिन मैं शाम को नहा के ही व्लॉग बना रहा था। यानी कि जिस दिन मैंने लाल मिर्च उठाई थी, जो मैंने उठाई नहीं थी, एक आधा उठाई थी, तो उस दिन मुझे ठंड लग गई थी, और अगले ही दिन मुझे बुखार आ गया था। तो 2 दिन मुझे बुखार रहा, फिर बारिश आई, तो ऐसे करके मेरी हालत थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन आज बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद मौसम ठीक है, तो आज इसलिए हल लगाया जा रहा है, वरना ये भी नहीं लगाया जाता क्योंकि मिट्टी हो जाती पूरी गीली, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए अब मुझे जैकेट पहननी पड़ेगी। अब मैं जैकेट बिल्कुल नहीं उतारूंगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे चाहे कितनी भी गर्मी होती है, ठंडी हवा एकदम से आती है, बारिश भी एकदम से आ जाती है, और कभी कभार तो बर्फ़ भी गिर जाएगी। बस समय आने दो, आज से ठीक आज से 1.5 महीने बाद का कभी भी बर्फ गिर जाएगी, कभी भी। मैं जब से गांव में आया हूँ मुझे 4 महीने से ज़्यादा हो गया है, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने यहाँ पे सारे मौसम देख लिया आज तक के सारे, बस इकलौती बर्फबारी नहीं देखी। मैंने यहाँ पे ओले गिरते हुए देख लिए, लू चलती हुई देख ली, गर्मी देख ली, भीषण गर्मी जिसको बोलते हैं, असूज के महीने में बरसात देख ली, हल्की बरसात देख ली, भारी बरसात देख ली, तबाही देख ली, हर एक चीज़ देख ली। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, सारे मौसम देख लिए मैंने यहाँ पे, सारे के सारे। बस इकलौती बर्फबारी रह गई। तो अभी दादाजी काम पे लग चुके हैं, हम भी हल लगाना शुरू करते हैं। मैं तो लगाऊंगा नहीं, और अगर मैं लगाऊंगा तो वो रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा, क्योंकि और कोई बंदा है नहीं जो कि रिकॉर्ड करे और मेरा फुटेज ले, तो शायद नहीं हो पाएगा। तो मैं दादाजी को ही ज़्यादा दिखाऊंगा। वैसे मुझे तो आता नहीं हल लगाना, दादाजी लगाएंगे। मैं तो जस्ट आपको व्लॉग दिखाने आते कि हल कैसे लगाया जाता है गांव में। क्या हो गया, बल्दों ने खाया नहीं है क्या? अरे जोर भी लगा भाई, जोर लगाना पड़ता है ना। तो इसका नाम है गोर्या और उसका नाम है हस्या। तो गोर्या मतलब सफ़ेद रंग से डिनोट किया जाता है, और हस्या मतलब हसमुख।
तो वो हंसता है क्या? वो हंसता है क्या वाला? हाँ। नहीं। नहीं। काफी जोर लगाना पड़ रहा है। आप देखो दादाजी को पूरा झुकना पड़ रहा है, पूरा उनका शरीर देखो कैसे टेढ़ा हो रहा है। ले आ तू। जैसे वो टीचर मार देंगे वैसे मारना पड़ रहा है। तो इनके मुंह पे जो लगा रखे हैं उसको बोलते हैं मौला। तो मौला इसलिए लगाते हैं जैसे कि हम लोग भी मौला लगाते हैं आजकल, जो कि है मास्क। तो वो इसलिए ताकि वो लोग घास ना खा पाए ऐसे हल लगाते समय, वरना घास इधर साइड वाइड में होती है तो घास खाने लग जाते हैं। और हमारे लिए इसलिए ताकि हम कोरोना से बचे। चला गया ना? नहीं गया, धंधा बना रखा है भयंकर। तो यहाँ से दादाजी का खेत स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से किसी और का था तो उसने खेत में हल लगा दिया है और आई थिंक वहाँ पे है, या तो उसके बाद भी ऊपर वाला खेत दादाजी बता रहे हैं। मेरा दादाजी भी लगान सके हल? क्या दादाजी क्या ले आ, मीठे भी जा रहा तुम्हारे साथ मौक है। हाँ। तो दादाजी ने एक चीज़ कही कि जो मेरे दादाजी थे जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो हल बहुत ज़्यादा लगाते थे। दादाजी ने जस्ट अभी ये कहा कि उनके सामने तो मैं कुछ भी हल नहीं लगाता, वो इतना ज़्यादा हल लगाते थे और सभी भाइयों के लिए लगभग लगाते थे। तो बहुत मेहनती थे। मैंने बहुत सुना अपने दादाजी के बारे में कि बहुत ज़्यादा मेहनती थे, लेकिन उनको फल नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, दादाजी बहुत ज़्यादा मेहनती थे और हर कोई मेहनती बहुत है। मैंने देख ली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहाड़ों में लाइफ हमें आसान लगती है लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, बॉडी वर्क बहुत ज़्यादा है इधर। इसलिए हर कोई यहाँ पे फिट रहता है, कोई भी यहाँ पे कमज़ोर मरियल टाइप नहीं रहता। हर कोई फिट रहता है, दमदार रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा फौजी हमारे पहाड़ों से ही आते हैं। तो पहले ये वाला खेत करने वाले हैं, इसके बाद ये वाला खेत करेंगे। तो कम से कम हमें 2 घंटे कंप्लीट लग जाएंगे, 1 घंटा नीचे वाले में, 1 घंटा ऊपर वाले में। दिक्कत हमें आती है छोटे खेत में, बड़े खेत में कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? इस साइड पे। तो अभी ये साइड कंप्लीट हो गया क्योंकि इधर से बैलों को पलटने में टाइम लग जाता है क्योंकि छोटी जगह है, वहाँ से पलटने में आसानी हो रही है। अब वो हल सीधा आएगा उधर से और इधर की साइड चढ़ जाएगा। आई थिंक मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती सोना होना तो बचा नहीं, सब इंग्लैंड चला गया और पूरे वर्ल्ड में चला गया। इधर कुछ नहीं बचा, इधर सिर्फ मिट्टी रह गई अब। लेकिन हम इसी मिट्टी से जन्मे हैं तो इसकी हमें बहुत कदर है। आ तू। आ दो मतलब अंदर नीचे? हाँ, नीचे ऊपर। ऊपर को क्या बोलते हैं? ऊपर। तो दादाजी अगर आ दो बोल रहे हैं मतलब नीचे की साइड, और अगर बो बोल रहे हैं मतलब ऊपर की साइड। लग दो। कैसे जमीन को फाड़ना पड़ रहा है, आप देखो बस कैसे जमीन को फाड़ता हुआ जा रहा है। हल लगाने की भी एक टेक्निक होती है। पहले इधर से फाड़ेंगे, फिर इधर से फाड़ेंगे ताकि ये मिट्टी नीचे की साइड चली जाए, तब वो ऐसी हो जाती है। तो नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे की साइड, ऐसा कुछ सीन है शायद। आधा आधा करके किल लगाने। हाँ, आधा आधा करके बोल दे भी थक जांदा। अच्छा। और लब भी होंदा। तब तो बोले इधर देर हम दुई सीन ले गई हो, दुई हूँ इंगे देख कितना हो गया। तो बल्द थक जाते हैं, यानी कि बैल थक जाते हैं। इसलिए दादाजी कह रहे हैं कि मैं भी थोड़ा थक रहा हूँ। तो उसी चक्कर में दादाजी को चाहिए चाय और रात को चाहिए दूसरी चाय। तो अभी दूसरी चाय पियेंगे हम लोग, मैं और दादाजी। चाय आने वाली है, पटवारी लेके आएगा आई थिंक, क्योंकि उसका स्कूल भी लगने वाला है, उसका स्कूल का टाइमिंग होने वाला है।
वैसे तो 9 साढ़े 9 बजे का होता है, लेकिन हमारे लिए वो जल्दी आएगा चाय देने के लिए। देखिए इन्हें बस समाप्त हो जाओ ना, बैल को लंबा नहीं पड़ेगा। नहीं अच्छा, तो इनको अभी आधे से ही इसलिए मोड़ रहे ताकि ये हिस्सा जो है ये सारा कंप्लीट होता रहे नहीं फिर इधर की साइड से ले जाते रहे उनको, ताकि बैलों के लिए भी कष्टदायक ना हो और वो कर सके इसको। वरना अगर हम वहाँ से इनको रगड़ेंगे वहाँ तक तो जल्दी थक जाएंगे, तो उनको थकाना नहीं है और दादाजी को खुद भी नहीं थकना, इसलिए आधा आधा करके कर रहे हैं ताकि ये हिस्सा जल्दी कंप्लीट हो जाए, फिर थोड़ा रेस्ट ले। आई थिंक चाय वाय आ जाएगी तब तक शायद, फिर इस साइड। अब दादाजी जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ले वे ये सब लैंग्वेज, मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। चलो उनके मुंह से सुनते हैं, फिर मैं आपको मतलब बताता हूँ उसको। चलो एक पूरे राउंड में। तो जो दादाजी ले कर रहे हैं मतलब कि चलो, तो ले जितनी भी बार कहेंगे मतलब कि चलो आगे। नहीं दो मतलब नीचे की साइड, नहीं दो नहीं दो। एक तो इस खेत में पत्थर भी बहुत बड़े बड़े हैं, ये देखो आप, ये पत्थर ये पत्थर ये पत्थर ये पत्थर ये पत्थर ये पत्थर, इधर पत्थर इधर पत्थर इधर पत्थर, पत्थर ही पत्थर है। तो इसलिए दिक्कत भी काफ़ी हो रही है इस खेत में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा है। और जो दादाजी आहा कर रहे हैं उसका मतलब कि अब पलट जा, अपनी दिशा से पलट जा। जैसे भी वहाँ से आएगा तो आहा करेंगे तो मतलब पलट जाए साइड। पत्थर सारा ही पुष्कर ढोब जाने, हाँ ढंग से नहीं लगा हो। और सारा पत्थर इन्होंने यहाँ पे गिरा दिया पुश्ते के चक्कर में ना। ओहो आहा, देखो उनको पलटने में दिक्कत हो रही है किनारे से। ये मास्टर जी ने मार दिया डंडा, पढ़ नहीं पा रहे बच्चे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे तो मास्टर डंडा मार रहे हैं। ये भोला को भी ऐसी मार पड़ती है। वैसे यहाँ पे खेती करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, हम कुछ भी लगाएंगे जंगली जानवर उसको खा के चले जाएंगे। आफत मचा दी है जंगली जानवरों ने यहाँ पे, खासकर जंगली भालू ने, जंगली हिरन ने बहुत बुरी तरह आफत मचाई है। कुछ भी लगाएंगे। अभी यहाँ पे गेहूँ लगने वाले हैं ना दादी। अभी हम यहाँ पे गेहूँ बूतेंगे कुछ टाइम बाद। जैसे गेहूँ बड़े क्या होंगे जंगली जानवर साफ़ कर देंगे। कुछ फ़ायदा नहीं है वैसे इतनी मेहनत करने का, धूप में तपती धूप में कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने देख ली ना सारी मेहनतें, हमारा क्वाद है, झुंगरू है, सब कुछ कौन खा गया? हमारे पास आए कितना, सब कुछ तो जानवर खा गए। मतलब आपको सिंपली बताऊं तो जितने भी हम यहाँ पे 100% मेहनत करते हैं ना पहाड़ों में, अपने इस साइड, बाकी गांव की तरफ इतने जंगली जानवर है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोस्टली जगह तो हो चुके हैं। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं जो अपने आप को हीरो समझते हैं वो सो रहे हैं। उनका कुछ काम नहीं है, बस उनका काम है जो शांति से लोग रह रहे हैं उनको परेशान करना, उनको यहाँ से रोक टोक करना, और कुछ काम नहीं है उनका। लेकिन जहाँ पे सच में जंगली जानवर उनके घूम रहे हैं उनको पकड़ना उन्होंने कभी नहीं है, बस बकवासें करनी है। तो आपको एक मैं सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ। दादाजी के हिसाब से जो दादाजी ने मुझे बताया कि उनके 25 खेत ऐसे हैं जो आबाद है, जो कि अभी रनिंग में है, जैसे कि ये वाला खेत रनिंग में, और 25 खेत ऐसे हैं दादाजी के जो बर्बाद हो चुके हैं, यानी कि जो बंजर हो चुके हैं। तो जो बंजर हो चुके हैं उन खेतों को तो साइड ही कर दो क्योंकि उनमें कुछ भी नहीं है। तो जो 25 खेत है जिनमें हल लग रहा है तो मान के चलो कि 100% मेहनत लग रही है, ठीक है। अब उस 100% में से सिर्फ 10% का ही अनाज दादाजी के पास आएगा। बाकी जो बचा 90%, उसमें से 80% जो है वो जंगली जानवर साफ कर देंगे। 10% मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बर्फ़ गिर जाएगी तो फसल थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, ज़्यादा भी ख़राब नहीं होती, थोड़ी बहुत ख़राब होती है। तो ये कैलकुलेशन थी। अब आप लोग सोच लो कि कोई इंसान अगर यहाँ पे 100% अपनी पूरी मेहनत कर रहा है इस तरीके से, सुबह 6 बजे से दिन तक, फिर इनको चराना अलग से, फिर दूसरे काम करना, मतलब खेतों में मान के चलो अगर 100% मेहनत कर रहा है तो सिर्फ 10% का उसको इन रिटर्न मिल रहा है, बाकी 90% उसके हाथ में बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मेहनत किए जा रहे हैं। हम लोग खुल के कह रहे हैं सरकार साथ नहीं देती, और जो ये चौड़े होते हैं ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये भी बिल्कुल साथ नहीं देती। इनके जानवर आके खा जाते हैं लेकिन ये चुपचाप खड़े रहते। अगर गलती से गांव वालों ने इनके जानवर को ज़रा सा भी मार दिया, एक भी जानवर को मारा, तो ये पूरे गांव में केस ठोक देते।
तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जानवर हमें खा जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने इनके जानवर को ज़रा सा भी कष्ट पहुंचा दिया, केस पड़ जाता है हमारे गांव के ऊपर। तो दादाजी सरकार कोई मदद करती है यहाँ पे? थोड़ा बहुत। जैसे कि हाँ, जैसे 6,000 रुपये में साल के देती है। सिर्फ 6,000 रुपये, वो भी खेतों के? और बाकी ये जो राशन मिलती है। तो राशन पहले भी मिलती होगी क्या? पहले तो दूसरे भाव से मिलती थी, अब थोड़ा कम हो गया। हाँ। तो दादाजी का ये कहना है कि सरकार थोड़ी बहुत हेल्प करती है, थोड़ी बहुत कितनी कि 0.01% साल का 6,000 रुपये देती है जो खेत खराब हो गए। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद साल में आई थिंक 2 या 3 बार हल लगता है। इतनी मेहनत करने के बाद 6,000 रुपये तुम साल का दे रहे हो, और वो भी रिसेंटली मिल रहा है, रिसेंट वाली सरकार में। पहले वाले में तो कुछ भी नहीं मिलता था। पहले भी मिलना चाहिए पैसा? पहले भी थोड़ा बहुत दिन का थोड़ा बहुत, ये से ज़्यादा कि ये से कम? इससे कम दिन रहा, और पहले ने भी नहीं दिन था। तो दादाजी ये कह रहे हैं कि जो इस बार की सरकार है, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट, तो उसमें 6,000 रुपये दिया जाता है इनको सालाना, और जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उसमें कभी देते थे नहीं देते थे, लेकिन 6,000 से कम ही देते थे। ये दादाजी खुद कह रहे हैं। दादाजी ने अभी ये भी कहा था कि राशन भी देते हैं, पहले थोड़ा कम देते थे, अभी थोड़ा ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा मीन्स ठीक ठाक देते हैं, मतलब कि पहले ज़्यादा पैसों में राशन दिया करते थे, अब थोड़ा पैसों का मार्जिन कम कर दिया है, तब राशन देते। तो पूरा खेत में हल लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे इसमें जोल। जोल कैसे लगाते हैं? इसको ही लेटा देंगे और इसके ऊपर पैर रख के चलते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं जोल। उसमें बैलों को ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती और हमें भी इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती, बस बैलेंस बनाना पड़ता है। कहीं बैल आगे गए और हम लोग फिसल गए, नीचे गिर जाएंगे। तो दादाजी आपको खेतों का कुछ फ़ायदा मिलता है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको फ़ायदा मिल रहा है? क्या फायदा मिल रहा है? जानवर सब खत्म कर जा रहे, तो कुछ नहीं। तो आपको ये सारी जानकारी बतानी भी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं अलग से व्लॉग में आपको पूरा हल लगाते हुए ज़रूर दिखाऊंगा। तो हल तो लगा ही रहे थे उस दिन भी दादाजी, लेकिन ये हल इसलिए लगाना था क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल रहा हमें। ले चल किले और तो दादाजी जो भी बोल रहे हैं, मतलब कि ले हंसिया ले गुर्रिया ले, मतलब कि चलो मेहनत करो। बस आप आराम कर, तो रुक जाओ, आह मतलब रुक जाओ, बैठो। अभी कहाँ जा रहे हो? अरे बीड़ी सिगरेट पिएंगे, थक गए हैं। तो आप थक गए ना? देख हाँ, हम थक गए, बैल थक गए, वही फरवरी निकल गए 4। अब बीड़ी पीते हैं, 10-15 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं काम पे। पूरा तो करना ही है उसको, खाली नहीं बैठते हैं। अब दादाजी अपनी फेवरेट चीज़ करने वाले हैं, यानी कि धूम्रपान। ये देख बयाल आधा खेत बयाल तो रेस्ट होना चाहिए, फिर बाद में चाय आएगी, चाय पियेंगे तब भी आराम होगा। तो दादाजी करने वाले धूम्रपान, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है, लाभदायक है। प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। दादाजी एक्सपर्ट है बहुत ज़्यादा, इसलिए पी रहे हैं। अभी पैग आ रहा है, पैग पियेंगे। तो ये लाभदायक है बीड़ी है फिर हानिकारक? लाभदायक है पीने वालों को, और ना पीने वालों को हानिकारक। तो आपको क्या लाभ होता है इससे? क्या होता है, ऐसी आदत बन गई है अब। थकान मिटाती है? हाँ, पूरी थकान मिटा देती है। बिल्कुल। कितनी बीड़ी? अरे 1 पियो 10 पियो, सारी दिहाड़ी में बंडल पीते हैं। तो एक दिन में कितनी बीड़ी पी लेते हो? 1 बंडल। 1 बंडल मतलब उसके अंदर कितनी होती है, 10 की 20? 15-20 होंगी। तो 20 बीड़ी एक दिन में? हाँ, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक? 9 बजे तक। सोने से पहले भी एक लगती है। रोटी खा के काम भर कम पी, उनके ज़्यादा पिए जाएंगे। दूधी कभी इन हुआ कि 2 बंडल पिया लो? नहीं, हाँ, जब 2-4 आए मिल गए उन्हें भी पिलाते तब पिए जाएंगे, जो फिर एक पेड़ वगैरह नहीं तब वो टकर जाने।
हाँ, तो मैंने दादाजी से पूछा कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक बंडल से ज़्यादा लगी हो या 2 बंडल? तो दादाजी ने कहा कि जब फ्री पीने वाले आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो 2-2 बंडल भी चल जाते हैं। अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम चाय का, चाय आए तो हम लोग चाय पिए। तो अभी आप इस खेत में हल लगाने के बाद कहाँ जाओगे? बैल चराएंगे। किधर पे? वहाँ जहाँ घास मिलेगा उनको अच्छा खाने को। तो अब खाना नहीं खाओगे दिन में? मतलब सुबह का खाना नहीं खाओगे आप? नहीं, 12 बजे खाएंगे आप। सीधा कल रात को खाया था आप सीधा दिन में? तो दादाजी ने रात को ही खाना खाया हुआ कल रात को, लेकिन उसके बाद दादाजी सुबह 5:30 बजे छन में जाते हैं, उसके बाद घास वास हटाते हैं, गोबर वोबर फेंकते हैं इनका। उसके बाद 6-6:30 बजे के करीब इनको लेके आ गए थे नीचे। टाइम लगाते हैं काफ़ी नीचे आने में। तो जब वो नीचे आ गए थे फिर हल लगाया। अभी दादाजी बोल रहे हैं कि अब यहाँ से हल लगाने के बाद मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर ऊपर जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो क्या होगा कि बल्दों को भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, फिर बाद में इनको चराने के लिए वापस लाना पड़ेगा। तो बार बार अप डाउन करने से अच्छा है कि इनको यहीं से चराने के लिए छोड़ दे और करीबन दिन का खाना खाएं। तो मतलब दादाजी सुबह का खाना स्किप कर देते हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी भरपूर है, मानना पड़ेगा दादाजी को यार। चलते हैं आप, थक गए हैं। मैं दादाजी के साथ सबसे ज़्यादा इसलिए रहता हूँ क्योंकि इन दादाजी को देख के मुझे अपने दादाजी की याद आती है, जिनको सिर्फ मैंने फ़ोटो में देखा है बस। काश उस टाइम पे भी कोई ब्लॉगर होता तो शायद हमें वीडियोस में भी देखने को मिल जाता। तो ये दादाजी मेरे दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, एक टाइप के भाई बंधु ही थे, लेकिन दोस्त बहुत अच्छे थे। साथ में बैठ के हुक्का पीते थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट होती नहीं थी वरना वो भी पी लेते, खाना वाना खाते थे, कभी कभी खेतों में भी जाते थे साथ में। तो बहुत मेहनती है, मेरे दादाजी भी बहुत मेहनती थे, ये दादाजी भी बहुत मेहनती है। तो इनको देख के एक छवि सी मुझे नज़र आती है अपने दादाजी की, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, जिनको ना मेरे भाई ने देखा, ना मैंने देखा, ना मेरी बहन ने देखा, ना मेरी मम्मी ने देखा उनको। तो वो काफ़ी साल पहले चले गए थे, कम से कम 35 से 40 साल हो गए उनको गए हुए। मेरे दादाजी बहुत बड़े थे दादाजी से, बट स्टिल दे वर गुड फ्रेंड्स। इसलिए मुझे इन दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करना और इनके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दादाजी के साथ हूँ। इसलिए मैं कभी भी आपको व्लॉग में नहीं कहता कि ये पटवारी के दादाजी हैं, किसी के हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं दादाजी के साथ हूँ। मैं ये नहीं कहता किसके दादाजी, क्यों दादाजी, किधर से दादाजी। सिर्फ दादाजी मैटर करता है मेरे लिए। आजा आजा आजा, पटवारी आ गया हमारे लिए चाय लेके। तो अभी चाय का भी आनंद लेंगे। आपने देखा होगा मैं कभी भी किसी को ऐसे डिनोट नहीं करता कि ये इसकी मम्मी है, इसकी मम्मी है, या इसकी चाची है, इसकी चाची है। मैं पूरे गांव वालों को अपना मानता हूँ। भले ही कोई मुझे अपना माने ना माने, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सबको अपना मानता हूँ। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा ब्लॉग में, तो मैं जब भी किसी को बोलता हूँ तो मैं सिर्फ चाची बोलता हूँ। ये नहीं बोलता कि कौन सी चाची, किसकी चाची, किधर की चाची। सब मेरे लिए चाची हैं, सब मेरे लिए मेरी चाची है। कोई ऐसा नहीं कि ये उसकी पर्सनल चाची है या मेरी बहुत दूर की चाची है, ऐसा कुछ नहीं। चाची है तो चाची है, चाचा है तो चाचा है। कोई भी मेरे लिए पराया और दूसरा नहीं है, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे सगे हैं। यहाँ तक कि जो मेरी दादी थी उनको भी मैंने छोटे में देखा था, जब मैं बहुत छोटा था, कम से कम 1 या 2 साल का था। उसके बाद ही मेरी दादी भी चल बसी। बट फिर भी जितनी भी दादी है मेरी, मैं सबको अपनी दादी मानता हूँ। ऐसा नहीं कि ये इसकी दादी है या उसकी दादी है, सबको अपना मानता हूँ, सबको अपनी दादी मानता हूँ, क्योंकि उन सब में मुझे मेरी दादी नज़र आती है। इसीलिए साथ में इन्होंने खाया पिया, खेला कूदा सब। जैसे मैं और पटवारी है ना, वैसे ही दादाजी और ये दादाजी थे। मतलब मेरे दादाजी बड़े थे और ये दादाजी छोटे थे, तो वैसे ही होंगे जैसे मैं और पटवारी थे। इतना ही एज डिफरेंस होगा। तो दादाजी का ये कहना है कि मेरे दादाजी कम से कम 30 या 35 साल बड़े थे उनसे। पर मैं इतना बड़ा नहीं हूँ पटवारी से, इतना बड़ा नहीं हूँ मैं। चाय आ चुकी है, पटवारी लेके आ चुका है। स्कूल में सबसे जल्दी आता है क्योंकि ये यहाँ का मॉनिटर है, तो अभी इसको सफाई भी करनी होगी शायद। पटवारी आ गया, पटवारी आ गया। दादाजी आपका पटवारी आ गया। पटवारी आ गया है पैग लेके। दादाजी को बस पैग और बीड़ी दे दो, दादाजी खुश है। ये चाय आ चुकी है, गर्मा गर्म चाय, ग्लास और ठंडा पानी। दादाजी बोले मैं बिना पानी का पी लूंगा, लेकिन मेरे लिए पैक तो लेके आ। दादाजी बस पैक की बातें करते हैं। कहाँ जा रहे हो तू? स्कूल। अभी से? अभी तक टाइम थोड़ी हुआ, तू सबसे पहले आ गया। तुम्हारी क्लास का मॉनिटर कौन है? मैं। तो इसलिए सबसे जल्दी आना पड़ता है।
क्या करता है फिर जल्दी जाके? पहले ताले खोलने हैं। चाबी तेरे पास है? और ये कैसे कपड़े, ये ऐसे कपड़ों में जाएगा? अंदर डाल उसको। भाभी नमस्ते। ये अपनी क्लास का गुंडा भी है ना? गुंडा है ना तो अपनी क्लास का? कौन है, गौरव? नहीं, गौरव हमारी क्लास में थोड़ी है। पर अपनी क्लास का तो गुंडा है ना वो। तो इसका जो है दोस्त गौरव, ये दोनों चाचा भतीजा ही हैं। ये आई थिंक चाचा है और वो भतीजा है लेकिन बहुत लड़ाई करते हैं दोनों, खून ही खून निकाल देते हैं कभी कभी एक दूसरे का। ये जो इसके मुंह पे ऐसे ऐसे मारे ना, सब गौरव ने मारे हैं। और गौरव के ऐसे नाक में कट दिखेगा, वो इसने मारे हैं। खून ही खून निकाल देते एक दूसरे का दोनों, मार लेटा लेटा के मारते हैं। आपने इनकी लड़ाई तो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लेना, वीडियो 2 बनाई हुई है मैंने लड़ाई की। चले स्कूल? चाय पिएगा? नहीं चाय पीने तो पी ले। नहीं, मैं टिप्पल लाया हूँ। चल तेरे स्कूल में चलते हैं, चल। आपको एक लुक दिखा देता हूँ स्कूल का। ऑलरेडी मैंने इसमें व्लॉग बनाया हुआ है, लेकिन आज एक और लुक दिखा देता हूँ स्कूल का। तो ये स्कूल का मेन गेट जो किसने खोल दिया है, मॉनिटर ने। सबसे पहले स्कूल में मॉनिटर आता है। जब मैं अपनी क्लास का मॉनिटर था तब मैं सबसे लेट आया करता था, और जब मैं मॉनिटर नहीं था तब भी मैं लेट ही आया करता था क्लास के अंदर। तो ये रही इसकी क्लास। ये तेरी क्लास है? यहाँ सबकी क्लास है। ये देखो गौरव के लिए डंडा, ये गौरव के लिए डंडा, अच्छा ये गौरव के लिए डंडा। अभी ये किसकी क्लास है? कौन? ये वाली कौन सी ये क्लास? आगे वाली एक वाली है, ये 2 वाली, ये 3, ये 3। एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं? कितने, इतने कम बच्चे हैं क्या? नहीं, 11-12 है। तो यही क्लास है, इसमें फर्स्ट क्लास के बच्चे भी बैठेंगे, सेकंड के भी बैठेंगे, थर्ड के भी बैठेंगे। अब कैसे पढ़ाई होती है आई डोंट नो, लेकिन ये बोला कि टोटल 11 ही बच्चे हैं, मतलब इस गांव में भी बच्चे कम हो गए। तो ये अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। लाइट नहीं है? नहीं, तो इधर लाइट नहीं है तो खिड़की खोलनी पड़ेगी। ये यहाँ का डस्टर, खिड़की, टेबल बेंच अच्छी है, ब्लैक बोर्ड सही है। खिड़की खोल देते हैं। तो ये जो स्कूल है ये है प्राइमरी स्कूल, ये है सेकेंडरी स्कूल। सीनियर स्कूल नीचे की साइड है मझगांव में, और दादाजी वहाँ पे हल लगा रहे हैं जस्ट स्कूल के नीचे वाले खेत में। और ये स्कूल की घंटी ऐसे बजाने के लिए। अरे यहाँ खिलौने, खिलौने भी है इसमें, ताला लगाया उस साइड पर। ये देखो, यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े दिखेंगे खिलौने। पता नहीं, मैं परात रखी है भाई। तरह नहीं हो। और ये इंग्लिश टू हिंदी लिखा हुआ है, जैसे कि स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, कम इन, अंदर आ जाइए। तो ये है अंग्रेजी से हिंदी में लिखा हुआ। ये है यहाँ के टेलीफोन नंबर दे रखे, जैसे कि अस्पताल का नंबर ये है, जिला आपातकालीन परिषद केंद्र का ये है, सड़क दुर्घटना के लिए ये नंबर दबाए। तो ये चीज़ें हैं। तुझे आती है ये सब चीज़ें? ये तो हमें खुद भी नहीं आती। तो पढ़ता क्यों नहीं यहाँ पे बैठ के? ये फर्स्ट क्लास की चेयर है, तू कहाँ पे बैठता है? यहाँ कभी ना, कहीं भी बैठ जाओ। तो जैसे हमारे में क्या होता था कि क्लासेस अलग होती थी, फर्स्ट क्लास अलग होगी, फिर उनके सेक्शन अलग हुए, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। यहाँ पे सब एक साथ बैठते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट क्लास के बच्चे यहाँ पे, सेकंड क्लास के यहाँ पे, थर्ड क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं इधर। और इधर क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के टीचर सेम ही है। जो फर्स्ट क्लास को पढ़ाएंगे वो सेकंड को भी पढ़ाते हैं, थर्ड को भी पढ़ाते हैं। ऐसे क्योंकि ध्यान तो जाता ही होगा बच्चों का। इसलिए गौरव और पटवारी एक ही क्लास में बैठते हैं। गौरव यहीं कहीं पे बैठता होगा इधर पे, पटवारी इधर पे। मारते एक दूसरे को। लड़ाई करते हो ना तुम दोनों? क्लास में नहीं, क्लास के बाहर। गौरव पास क्या हूँ, बैगुल कपाल पर मारा है। कौन मारता है? सबूत अगर हम मारो ना, गुल जो जान रोंदे जान जान उसके कारण। ये कह रहा है कि गौरव की बैग से पिटाई होती है। तो ये लोग क्लास के अंदर नहीं मारते, उसको क्लास के बाहर मारते हैं। बहुत शैतान बच्चा है, बहुत ज़्यादा। ये भी शैतान कम थोड़ी है, बड़ी मुश्किल से सुधारा है इसको तो मार के। ये कौन सी क्लास है? ये कौन? कोई भी नहीं। इधर कोई नहीं बैठता? नहीं। यहाँ की अलमारी है, खोखली हो रखी है, अलमारी है, खाली है। चल बंद कर दे, कुछ नहीं है, कोई बच्चा नहीं बैठता।
क्यों? यहाँ गुरुजी ने बोला है कि नहीं बैठना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास उधर है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कहाँ है? फिक्स नहीं है, फिक्स तो नीचे तो फोर्थ फिफ्थ किधर है? वहीं वहीं बैठ जाओ, सब एक टेबल में आ जाएंगे वैसे तो सॉरी गलती होगी, थर्ड क्लास तक नहीं, पूरे फिफ्थ क्लास तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास का स्कूल है ये। सिर्फ 11 ही बच्चे हैं। शौक लगा मुझे कि 11 ही बच्चे हैं सिर्फ, और सब उस क्लास में बैठते हैं। बोल रहा फोर्थ क्लास के बच्चे ही नहीं हैं, तो सीट खाली, एडमिशन ओपन है। फिफ्थ क्लास के भी एक आधा बच्चे होंगे तो उधर ही बैठते हैं शायद। एडमिशन ओपन है, किसी को कराना तो करवा लो, सारी सीट खाली है। तो ये हाल है स्कूल का। लेकिन स्कूल का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो पिछली बार के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था स्कूल का पूरा टूर, बाहर से। अभी मैं अंदर से भी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्लासेस खुली नहीं थी, मॉनिटर के पास चाबी थी, हमारे पास नहीं। तो ये आंगनबाड़ी बता रहा है इसको। खोल दे भैया, खोल दे। तब ताला कौन मारेगा, ये लगता भी नहीं है। छोड़ रहने दे। तो ये आंगनबाड़ी का दूसरा गेट है, लेकिन ये कह रहा है कि बच्चे ही नहीं आते आंगनबाड़ी की। नहीं आते ना? प्रिंसिपल करूँ मैंने? तो इसकी चाबी तेरे पास नहीं है? और ताला भी इन्होंने उल्टा कर रखा है, ताकि कोई खोलने की कोशिश ना करे। चल ठीक है, और कुछ दिखा अपने स्कूल का। और पीछे पीछे क्या है? पीछे वह तो वहाँ भी नहीं आ, उन्हें बिठा तो क्यों? लैटरिन का दिखाना तू। और यहाँ पे है पोखरी गांव, और यहाँ पे है हसीउड़ी गांव। ये वॉशरूम है टीचर लोगों का। तो यहाँ पे इनका मिड डे मील का सारा काम झाम रहता है, खाना वाना बनाते हैं इधर पे। आजकल भी खाना बना रहे क्या? गुरुजी के लिए चाय ना। अच्छा, तो आजकल सिर्फ गुरुजी के लिए चाय बनती है, बाकी अभी खाना वाना नहीं बनता। खाना हम टिप्पल लाते रोज। ये किचन है। तो ये है किचन, लकड़ी वकड़ी सिर्फ गुरुजी के लिए चाय पानी के लिए। तो यहाँ पे इनके थाली वगैरह रहती है इसमें। तो स्कूल के बच्चे आ चुके हैं, इसलिए हम लोग बाहर आ गए हैं। तो अभी चाय पीने का टाइम आ चुका है हमारा। चाय पियेंगे तीनों, पटवारी, दादाजी और मैं। हम तीनों चाय पीने वाले हैं। कैमरे में बैटरी बहुत कम बची हुई है, तो जल्दी से हम चाय पियेंगे। खेत भी पूरा हो चुका है, लगभग वहाँ से यहाँ तक पूरा खेत हो चुका है। तो अभी हम चाय पीते हैं आराम से, उसके बाद निकलेंगे सीधा। मैं तो निकल जाऊँगा सीधा घर की तरफ, और दादाजी यहाँ पे बल्दों को चराने चले जाएंगे। तो अभी हल को लिटा के जो हम लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं जोल। बेसिकली इसका काम क्या होता है, जैसे कि मिट्टी नीचे से ज़मीन से उखाड़ दी, तो इसको प्लेन करने के लिए जोल लगाते हैं। तो इस तरीके से जोल लगाया जाता है। देखो, ले आ दो, ले आ। उसको लेटा दिया और जोल लगाया जा रहा है, ताकि जो मिट्टी के डेले हैं वो सारे फूट जाए और प्लेन हो जाए। ऐसे करके अभी ऐसे रफली है, ऐसे प्लेन हो जाए। स्कूल के बच्चों की क्लासेस जस्ट लगने वाली है कुछ देर बाद, क्योंकि 9:30 होने वाला है। आई थिंक 5 या 10 मिनट बाकी है बस। बाय बाय बाय। नमस्ते। बाय बाय। चलो बाय, पढ़ लो। बाय गट्टू। गट्टू छुप क्यों रहा है? इधर तो आ, इधर आ। निचाले स्कूल का मॉनिटर ये रहा। और अब मुझे निकलना चाहिए घर की तरफ। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। तो अभी ये छोटा सा खेत रह गया, इसके बाद दादाजी इनको खोल देंगे और चरा लेंगे। तो चलो दादाजी, मैं जाता हूँ। बाय बाय जी बाय। इसमें काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि हर एक सेकंड में मुड़ना पड़ेगा बैलों को। देखो कैसे। चल 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 गुरे चल 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 चल। अब यहाँ पे दवाई छिड़कते हैं हम लोग। बस तो पहन ले।
यहाँ पे कीड़े हो गए थे इस साइड, पता नहीं दीमक हो गया क्या हो गया, लेकिन हम उसकी वजह से यहाँ पे दवाई छिड़क रहे हैं।